सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में श्री वृंदावन धाम के आराध्य श्री युगल सरकार, उनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, समस्त रसिक परिकर, धाम के समस्त वासीजन, सबकी अपार अहेतु की कृपा हमारे ऊपर निरंतर बरस रही है। अब इस कृपा का, उनकी करुणा का, उन्हीं की कृपा से अनुभव, उन्हीं की कृपा से अनुभव। उपासक के हृदय जब कृपा करुणा की बात सुनते हैं तो आती है, कृपा है, पर मैं इस कृपा का अनुभव कैसे करूं? प्रभु से ही प्रार्थना करता है, प्रभु आप ही बताएं इस कृपा का अनुभव कैसे हो, क्योंकि जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, आप ही की कृपा है, आप ही की कृपा से अनुभव होगा। अब मुझे आप ही करुणा करें। श्री गोस्वामी जी महाराज, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, शरणागति पूर्ण इसमें बात है, कह रहे हैं प्रभु से, और काहि मांगिए को
मांगी वो निवारे। हे परम करुणामय प्रभु, ये बात तभी आ सकती है जब अपना प्रभु के सिवा कोई नहीं। जब तक प्रभु के सिवा कोई और है ना, ये बात नहीं आ सकती। जब तक अन्य चाह है, अन्य बात है, किसी और का बल है, कुछ करने का बल है, तब तक ये बात नहीं आ सकती। और यदि ये बात आ गई, फिर किसी की आवश्यकता नहीं अन्य की। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे प्रभु और काहि मांगिए, और किससे मांगो? को मांगी वो निवारे। बहुत सुंदर प्रसंग है, यदि प्रभु कृपा से समझ में आए। पूर्ण शरणागति, शुरुआत भी पूर्णता भी। अमित अभिमत दातार कौन, दुख दरिद्र दारे। हे प्रभु आप ही बताएं, मैं किसके आगे हाथ फैलाऊं? कुछ भी करता हूं हर तरह से निराश। किसी साधन का बल नहीं, किसी साध्य का बल नहीं। जिसकी ओर देखता हूं वो खुद मांगने वाला है। स्वार्थ में तो परमार्थ में तो एकमात्र आपका बल है। जिस समय गजराज को महान बलशाली मगर ने पकड़ा ना, उसके चरण को, त्रिभुवन देख रहा था। सब जानते हैं, सब देख रहे हैं केवल कि गजराज डूब रहा है। कोई नहीं आया, कोई भी। विपत्ति है एक भले पुरुष की, एक जो महान जन होते हैं उनकी हृदय की बात रहती है, कैसे सबका मंगल हो, सबको सुख पहुंचे। त्रिभुवन देख रहा है, कोई उस विपत्ति में उन्हें बचाने नहीं आया। लेकिन जिस समय एक बार पुकारा, 10,000 गज अपार बल है, और जल में उस जलचर का बल और बढ़ गया। पुकारा एक बार जो ही, गोविंद। प्रभु भागे, तत्काल भागे, गरुण जी को लेके भागे, ऐसा कहते हैं। आपसे देर हो जाएगी। एक पूर्ण नाम नहीं उच्चार पाए, केवल जहां मुख से निकला गोविंद, तो विंद कहते बाद में हुआ है, प्रभु पहले आ गए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं किसके आगे मांगू जाके? मेरा मांगना कौन निवार सकता है? किसके आगे हाथ फैलाऊं? प्रभु ऐसा दूसरा कौन है जो सदा के लिए मेरा मांगना मिटा दे? बार बार इसीलिए कही जाती है सत्संग में, एकमात्र भरोसा प्रभु के चरणों का कर लो। जो चाहिए, क्या चाहिए, क्या नहीं दे सकते? चाहिए क्या आपको? सब कुछ प्राप्त करा सकते हैं। सर्वेश्वर हैं, सर्व समर्थ हैं, सबके ईश्वर हैं। दूसरा ऐसा कौन है जो मनोवांछित फलों का देने वाला है? एकमात्र प्रभु ही ऐसे हैं। आपने यदि भोग की भी कामना करी, देखेंगे प्रभु और दे देंगे, लेकिन भोग आपको बांधने वाले नहीं होंगे। उस भोग से निरंतर आपकी उपरति बढ़ेगी, हृदय में वैराग्य बढ़ेगा, हृदय क्लेशित रहेगा नहीं। मान सम्मान प्रभु देते हैं ना। देखो अपने जनों को, यश त्रिभुवन में यश छा रहा है। भोग मारे घूम रहे हैं भोग सारे, लेकिन एक बार दृष्टि ने, हृदय में जलन है, ये क्या प्रभु देते हैं। उसके और जरा भी इस बात की रति नहीं, ये भोग सुखद हैं, रंच मात्र भी भगवत शरणागत के हृदय में नहीं रहती कि इनमें सुख है। देख रहे हैं, जान रहे हैं, सब है, मारे घूम रहे हैं वो। अन्य किसी देवी देवता से यदि भोग मांगोगे ना, तो जितना आपने सत्कर्म किया है, उनके प्रति सेवा की है, उतना बस। और यदि चूक हो गई तो वही आपको दंड दे देंगे तत्काल। कोई ऐसा नहीं, और वो केवल आपको बांधने वाला होगा यदि अन्य से किसी से मांगोगे। यहाँ प्रभु से मांगा हुआ कुछ भी, स्वार्थ या परमार्थ, तो स्वार्थ की पूर्ति तो होगी ही होगी, और स्वार्थ से उपरति वैराग्य बढ़ता जाएगा, और निरंतर बस प्रभु की ओर, कब मैं प्रभु को प्राप्त करूँगा, ये विकलता हृदय में बढ़ेगी। तो महाराज श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं,
मैं किसके आगे हाथ फैलाऊं, और कौन है जो मेरी मनोवांछित फलों को देने वाला है। धर्म धाम राम काम कोटि रूप रूरो, साहब सब विधि सुजान दान खड़ग सूरो। हे प्रभु, धर्म का स्थान आप ही के चरणों में है। करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य से भी सुंदर हैं आप। देखिए, त्रिभुवन कमनीय तमाल वर्ण, अपार करुणा में अपार सुंदर प्रभु की करोड़ों कामदेव प्रभु की भ्रकुटी को देख के मूर्छित हो जाते हैं। मदन कोटि व्याकुल है जाई, देखत ही तिनकी परछाई। श्री लाल जी के लिए आता है, एक बार लाल जी की परछाई को देख के करोड़ों कामदेव विकल हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। ऐसे सुंदर प्रभु हैं। हे स्वामी, मन की अच्छी तरह आप जानते हैं क्या मेरे हृदय की दशा है। सच्ची कहते हैं, कोई दूसरा नहीं है जो उपासक के हृदय की बात जान सके। फिर से आपने किसी अन्य का जहां बल लिया, वो केवल आपको गिराएगा। यदि आपने जरा भी किसी का भरोसा कर लिया कि ये मेरा सहयोगी है, वो केवल आपको गिराएगा। आज नहीं तो कल उसकी दृष्टि, उसकी चेष्टा, उसका प्रत्येक क्रिया केवल ये रहेगी, इसको कैसे गिरा दूं। वो भगवत प्रेमी महापुरुष प्रभु के लिए जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया, वो अलग होते हैं। महाराज जी आदि आदि बड़े बड़े महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन को झोंक दिया, केवल उनके जीवन की एक बात है, ये कैसे इसका परम मंगल हो। अपने आप को मिटा के उसको बढ़ा दें। यदि दूसरे का जहां आपने आश्रय लिया, वो केवल आपको गिराएगा। वो आपको ये नहीं कहेगा कैसे बढ़ाऊं। उस समय के लिए सब परमार्थ बुद्धि से अंतर ध्यान हो जाता है, यदि प्रभु के सिवा किसी का भी भरोसा कर ले। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो जाए, घोर गिरी हुई परिस्थिति है, पर प्रभु का भरोसा ना टूटे। मेरे प्रभु हैं, निश्चित ये परिस्थिति आई है, एक क्षण में वो उठा के मुझे परम मंगल स्थिति पहुंचा देंगे। ये दृढ़ भरोसा। और भरोसे का प्रभु कभी निरादर नहीं करते, भरोसे को प्रभु स्वयं निर्वाह करते हैं। कहते हैं, आपके सिवा मेरे मन की स्थिति कौन जानता है। सब दुख देने वाले हैं। प्रभु से विमुख होके मनमानी आचरण किए, इसी मन के कारण ही तो शरीर को लगा दिया, इसी मन के कारण ही तो शरीर के सुख के लिए आज प्रतिपल ये शरीर दुख देने वाला, प्रति क्षण मन दुख देने वाला। नाना प्रकार के भजन करने बैठो या भजन करो, देखो दशा इसकी क्या होती है। शरीर की दशा देखो, नाना प्रकार के रोग क्लेश अशांति व्यर्थ में जलाता है बैठा बैठा। यदि प्रभु का भरोसा नहीं है तो कहीं कोई ठौर नहीं है। हमने देखा 85-90 वर्ष की अवस्था थी, बहुत बूढ़ी माता जी, रात्रि में सोने से पहले नींद की गोली दी जाती कि लोग पाके सो जाएं, वो नींद ही गायब हो गई। एक बार उनसे कह दिया कि सब जन हैं, अब यहाँ क्यों पड़ी हैं, चलो वृंदावन धाम जाके प्रभु के भजन में लगो, तो अंतिम जीवन का क्षण है वो बन जाएगा। अब इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। इसी बात पे इतना विवाद हो गया, क्या बताए। हमने कहा हाँ, जिसके कोई नहीं होता वही धाम जाता है ना। बहुत दुर्दशा है, 90 साल की अवस्था है, गोली खा के सो रहे हैं। यदि प्रभु से विमुख है तो कोई सहायक नहीं है, और नींद तब भी नहीं। थोड़ी देर के लिए तो बेहोशी होगी, फिर उसके बाद हृदय की क्लेश अशांति बैठ के देख रहे हैं, अरे घर में ऐसा कर रहे हो, हमसे नहीं पूछ रहे, बच्चे कह रहे हैं कब मरेगा। ये बहुत दुर्दशा है यदि प्रभु से विमुखता है, प्रभु का भरोसा नहीं है। आपको अपना भी बल है ना जरा भी, तब भी आपको कोई नहीं बचा सकता। एकमात्र बल भरोसा केवल प्रभु का, एकमात्र उन्हीं का आश्रय। साहब सब विधि सुजान, हे प्रभु सब तरह से आप सुजान हैं, मेरी सब बात जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। इस दान रूपी प्रभु का उदार स्वभाव है ना, दान रूपी तलवार के चलाने में बड़े सूर हैं।
प्रभु देते हुए कभी ये नहीं सोचते कि मैंने इतना दे दिया, वो कहते हैं बस सकुचित और संकुचित हो जाते हैं, मैंने तो कुछ नहीं दिया इसे अभी। सुसमय दिन द्वै निशान सबके द्वार बाजे, बहुत सुंदर बात है। कुछ समय दशरथ के दानी, ते गरीब निवाजे। अच्छे समय में तो 2 दिन सभी के दरवाजे पर नगाड़े बजते हैं, परंतु हे प्रिया प्रीतम, हे युगल सरकार, हे साहब, बुरे समय में गरीबों को निहाल करने वाला केवल आप हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज स्वयं अपनी बात कहते हैं। जिस समय पैदा हुए माता जी का शरीर शांत हो गया, जो जिन्होंने पालन किया वो दाई, वो भी कुछ समय बाद पधार गई, किसी ने घर में नहीं रखा। घर के पिताजी ने कह दिया ये महान अशुभ है, इसको निकाल दो। वो तो देखना ही नहीं चाहते थे, देखा ही नहीं उन्होंने, उनका मुख हटा दिया। और पूरे उनके परिवार में ये बात फैल गई, जहाँ इसको कोई रखेगा तो नाश हो जाएगा, केवल नाश हो जाएगा। सब ने भड़का दिया, कोई उनको दरवाजे पर खड़े होकर रोटी भी नहीं देता। तो स्वयं जगदम्बा पधारती, उनको प्रसाद पवाती। और जब गोस्वामी जी महाराज का जस त्रिभुवन में विस्तारा, चारों ओर जय जयकार होने लगी, तो स्वयं सम्राट अकबर चरणों में ताज उतार के धरा और रोने लगे। श्री गोस्वामी जी के नेत्रों से आंसू आ गए। कहे जिस समय मैं प्रभु का नहीं था, उस समय मुझी को, मैं ही तो था, कोई एक कण मात्र देने वाला नहीं था, एक अंश का। और इस बात से हटा दिया जाता हमें कि हट जाओ, कहीं ये कोई अशुभ ना हो जाए हमारे परिवार में। और आज प्रभु की करुणा हो गई, तो देखो सम्राट अकबर अपना ताज उतार कर चरणों में रख रहा है। केवल प्रभु का भरोसा, एकमात्र प्रभु का बल, दूसरा नहीं। उपासक यदि जरा भी किसी अन्य का, अपने साधन का ही बल रख लेना, तो केवल उसके हृदय में ये जलन, ये अशांति तभी तक है जब तक हृदय में प्रभु का भरोसा नहीं है। आप देखना, जहां हृदय में केवल कैसी भी दशा है और आ गई बात, अरे प्रभु है अब जो हो सो, आपका हृदय उसी क्षण से शीतलता शुरू, सहज भाव, सहज रूप से प्रभु का स्मरण शुरू, उनका नाम भजन शुरू, और हृदय अत्यंत शीतल। जहाँ हमारा भरोसा डगमगाता है, ये अभी निश्चल नहीं है ना, सत्संग की कृपा से, संत महापुरुषों की कृपा से यही निश्चल हो जाता है। जहाँ प्रभु की करुणा में, उनकी कृपा में अखंड अटूट विश्वास हुआ, निश्चल हो गया, फिर अशांति क्लेश कहीं रंच मात्र नहीं रहता। सेवा बिनु गुण विहीन, दीनता सुनाए, जे जे ते निहाल, जे जे ते निहाल, किए फूले फिरत पाए। कुछ भी सेवा ना करने वाला, संसार में कहते हैं कि जितना करोगे तो उतना आपको मिल जाएगा, किसी देवी देवता की भी जितनी आराधना करोगे उतना प्राप्त हो जाएगा। यहाँ केवल कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अहेतु की नाम है ना प्रभु का, अहेतु की करुणा वरुणल है, किसी हेतु की आवश्यकता, कोई हेतु नहीं कि इतना होता हो तब प्रभु कृपा करते हैं, कोई हेतु नहीं। प्रत्यक्ष उदाहरण, हमने क्या किया यहाँ आने के लिए, जो आज प्राप्त है उसके लिए क्या किया हमने। आपने धाम आए, हमारा प्रयास, वेश मिला, हमारा प्रयास, सुंदर उपासना मिली, हमारा प्रयास, ऐसे गुरुदेव मिले, हमारा प्रयास, ऐसा सुंदर सहयोग मिला, हमारा प्रयास। क्या हमने किया। अब इसको जितना आप विस्तार कर सकें जहां आप हैं, तो बस क्या हमने किया। केवल प्रभु हैं जो बिना सेवा करने वाले पर अच्छे गुणों से सर्वथा शून्य। आपकी पूछ तब तक है, आपको कोई तभी पूछ रहा है आप में कुछ है, आपको जानते हैं, आपके अंदर कुछ है ना, तो सब आपको आदर करेंगे। सत्य ये अमुक के अंदर रहती है, ये ऐसे हैं। आपके अंदर कुछ नहीं है ना, तो पास में बैठे हुए हैं, संग का भाई है, वो देखना नहीं चाहेगा। ऐसे केवल प्रभु हैं, सर्वगुण हीनोपि, सर्वगुणों से हीन, हर तरह से बेकार, उसको उठा के
महापुरुष बना देते हैं एक क्षण में। यही तो भगवान की करुणा है, वो दिखा देते हैं जिसको सबने त्याग दिया, देखो उसी के चरणों में उन्हीं के द्वारा बंधन कराते हैं, उन्हीं का मस्तक को झुका देते हैं। इसलिए कभी किसी की ऐसी स्थिति को देखे कभी ये ना सोचे आज ये कुछ नहीं है, किसी लायक नहीं है। प्रभु की करुणा भरी दृष्टि जिस दिन हो गई ना, छोटा सा बच्चा सांप का गरुण को खा जाए, बहुत छोटी सी रुई का कण महान बड़वानल को जला दे, जे पर जाहि पर तुम अनुकूल तब प्रताप बड़वानल जारी सके खलतूल। एक रंच मात्र रुई का टुकड़ा महान बड़वानल को जला सकता है। प्रभु की शरणागति, प्रभु का बल, प्रभु का भरोसा। यदि प्रभु का भरोसा छोड़ के अन्य कुछ है तो महान होते हुए ब्रह्मा जी से बड़ा कोई होगा? प्रभु का बल छूटा, भरोसा छूटा तो गिरना पड़ता है। इंद्र से महान वैभव वाला कोई होगा? त्रिभुवनपति हैं, गिरना पड़ता है। इसलिए कभी किसी को देख के ये ना देखे कि ये गुणों से हीन है, कोई इसके अंदर योग्यता नहीं है। प्रभु की योग्यता है, वो प्रभु का है, बस इस बात पे दृष्टि रहे। सबकी दृष्टि योग्यता पे रहती है, गुणों पे रहती है, अच्छे कर्मों पर रहती है। लेकिन हे प्रभु, एकमात्र आप ही ऐसे हैं, गुण विहीन, सेवा विहीन, ऐसे को भी परम पद देने वाले, निहाल कर देने वाले, बिना किसी कारण के एक बार स्वीकार कर लिया, निश्चय हो गया। महान भय मोद मंगलकारी, वो मंगल करने वाला बन गया। प्रभु का आश्रित जन जो दर्शन कर ले, स्मरण कर ले, उनकी वार्ता सुन ले, वो जिसकी ओर देख लें, ना देखें, केवल ऐसे पता चल गई वहाँ ये महापुरुष रहते हैं, उस जगह को छू ले जहाँ वो रहते हैं, उस रज का स्पर्श कर ले, अरे यहाँ और क्या कहें, जो उनके शरीर का दहन संस्कार होने के बाद जो धुआं उठता है ना, वो धुआं जिसको लगेगा वो परम पद के अधिकारी हो गए। हम कोई मनमानी बात नहीं कह रहे। एक पूर्व में प्रसंग सुनाया, श्री कामध्वज नाम के एक भक्त हुए, सारांश में बता रहे हैं। जब उनका शरीर शांत हुआ, एकमात्र भरोसा कर लिया प्रभु मेरे हैं, और बस भजन करने लग गए, घर बार छूट गया। जब शरीर शांत हुआ तो स्वयं हनुमान जी आए, उनकी चिता को दाह संस्कार किया उनका, तो वहां 60,000 प्रेत उस वृक्ष पे रहते थे। उनके धुआं के स्पर्श से समस्त प्रेत भगवत धाम के अधिकारी हो गए तत्काल। और जब जो और भी परिकर था उनका, जब वापस आए तो रोने लगे, हमारा क्या होगा। तो नारद जी उसी जगह थे, और वहाँ जितना परिकर संतों का था, सबने उस रज को लगाया अपने शरीर पे, खूब उसमें लोटे, सबको भगवत धाम की यात्रा प्राप्त। प्रकट अभी कुछ ही 100, 200, 250 वर्ष पहले की बात है। तो उन प्रेतों ने आके उस रज में जो उसका धुआं लगा ना वृक्षों में, उसके स्पर्श करके वो सब परम धाम चले गए। प्रभु का भक्त ऐसे ही नहीं है, महान वैभव संपन्न, महान उदारता, प्रभु ही साक्षात उसके हृदय में बैठ के लीला करते हैं। वो दर्शन स्पर्श करने वाला, जरा केवल देख ले तो महान उसका मंगल शुरू हो गया। वो उसे नहीं पता, महान सारे अशुभ नाश और परम पद के लिए दौड़ पड़ा। वो जैसे एक बार नाम की महिमा, ऐसे ही एक बार किसी भी महापुरुष का दर्शन हो जाए तो महान यात्रा आपकी शुरू हो गई। कह रहे हैं आप निहाल कर दिया जिसने आपके चरणों का आश्रय ले लिया। तुलसीदास जाचक रुचि जानी, दान जीजे। तुलसीदास जाचक रुचि जानी, दान दीजे। रामचंद्र चंद तू चकोर मोहि कीजे। रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहि कीजे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, वो प्रभु को देख रहे हैं ना कि
तुलसीदास अपने जन के मन की रुचि को जानकर उसको सुख पहुंचाने वाले हैं प्रभु। हर कोई आपको सुख केवल अपनी रुचि के अनुसार, आप उसकी रुचि में रुचि मिला दो, आप उसके अनुकूल हो जाइए तो आप सुखी हो जाओगे। जहाँ आपको कुछ भी कहीं भी जब तक प्रभु से आप बिलग है ना तो कोई आपका नहीं। अब इसमें क्या व्याख्या करें, जहां आप जितनी अपनी रति बढ़ा सकें, जितना आप अपने विस्तार कर सकें इस बात का, कोई आपका नहीं प्रभु के सिवा। इसलिए कैसी परिस्थिति हो जाए प्रभु का भरोसा ना टूटे, प्राण छूट जाए पर भरोसा ना छूटे। एकमात्र भगवत आश्रित के पास, भजन मार्ग में चलने वाले के पास एकमात्र प्रभु के चरणों का बल भरोसा के सिवा दूसरी बात नहीं होती। आगे की बात है जो भजन साधन आगे, वो सब मूल बात भरोसा, केवल भरोसा प्रभु के चरणों का। वो कह रहे हैं अपने जन के मन की रुचि के अनुसार। प्रभु अपने जो जन है ना उनकी मन के अनुसार चलते हैं। ऐसा नहीं कि तू मेरे अनुसार चल ना। अभी देख लें हम क्या प्रभु के अनुसार चलते हैं। यदि हमारे मन के अनुसार हमें बात ना बने ना तो हम नहीं जानते प्रभु कौन है। निश्चित एक क्षण में नाम छोड़ दें, वार्ता छोड़ दें, प्रभु की चर्चा छोड़ दें, क्योंकि मन की रुचि नहीं मिल रही ना। और प्रभु अच्छा तुम ऐसे हो, चलो ऐसे ही राजी हो। हमारे गुरुजन खा पी के राजी हो ना, खा पी के चलो उस परम पथ को। सो के राजी हो, सो के पहुंचो उस परम पथ को। जैसे तुम राजी हो। अरे विषय की खेलते हुए तुम राजी हो ना। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं। सुग्रीव जी के प्रसंग अभी सुना ना। बाली को मारा प्रभु ने, उसके बाद 4 महीने तक प्रभु विराजे हैं प्रवर्षण पर्वत पर। एक बार प्रणाम करने नहीं गए। कहाँ बंधे हैं, कहाँ खेल रहे हैं। लेकिन प्रभु कह रहे हैं मेरा सखा है, भय दिखाए लेवा, बस कुछ मत कहना, मेरा सखा है, तुम जाओ प्रभु रुचि के अनुसार। अच्छा तुम राजी हो, ऐसे ही तुम उस परम तत्व तक चलो। प्रभु हमारी रुचि के अनुसार हमें निहाल कर देने वाले, हम राजी हैं। प्रभु एक जगह पूज्य राधा बाबा ने लिखा है, आप आज से एक नियम बना लें कि मैं ऐसा हूं, मुझे बस प्रभु ऐसे मिल जाएंगे। बाबा ने कहा कोई कहेगा कि आपके हृदय में ऐसी कैसी बात, ऐसा तो आज तक नहीं हो कि प्रभु किसी को ऐसे मिल गए। बोले आप इतना दृढ़ संकल्प कर लें कि प्रभु सर्वेश्वर हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरः। सब कुछ कर सकते हैं, मेरे लिए नया मार्ग खोल देंगे। मेरे हृदय में ये बात आ रही है ना तो इसी के अनुसार मुझे प्राप्ति करा देंगे अपनी। प्रभु हैं, सर्वेश्वर हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मुझे इसी से प्राप्ति करा देंगे। इसी तरह से मन की रुचि हो गई, मैं तो नहीं चल सकता, मैं बस जैसा हूँ ठीक हूँ, अब प्रभु ऐसे मिल जाए तो मिल जाए, तो निश्चित मानना ऐसे ही आपको उस महान सुख में पहुंचा देंगे। बस उनसे दूर ना हो, चाहे जो हो जाए, उनका भरोसा ना टूटे। प्रभु मेरे हैं, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। अपनी रुचि के अनुसार ही प्रभु, हमारी रुचि के अनुसार हमें सुख पहुंचाने वाले। अर्थात वह और कुछ भी नहीं चाहते, केवल प्रभु मेरा है ना ये देखते हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसे प्रभु को अन्य बातों को मांगकर सोचकर क्यों अपने समय को व्यर्थ करना। अब बस एक ही बात रह जाए, हे प्रभु, हे युगल सरकार, आप चंद्र और मुझे चकोर बना ले। रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहि कीजिए। हमारी बस इतनी ही प्रार्थना है प्रभु, ये सब आपकी उदारता है। ऐसे करुणा वरुणालय प्रभु। और हमसे कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज कि प्रभु का ऐसा स्वभाव है, फिर ऐसे प्रभु से अन्य कुछ मांगना, अन्य का भरोसा रखना, अन्य की ओर देखना, ऐसे प्रभु को तो बस देख ही जीजिए। ऐसे प्रभु को बस नेत्र भर के देखते रहें। वो उनका मुख चंद्र चंद्रमा और हमारे नेत्र चकोर की भांति एक टक उनमें लगे रहें। रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहि कीजिए। इसी से निहाल, यही पूर्णता है, यही सार बात है। पूर्व प्रसंग में सुना श्री बाबा पंडित राम कृष्ण दास जी की माताजी पधारी और माताजी की ओर ध्यान न देकर बाबा चले गए। माताजी के हृदय में दुख हुआ, बाबा का भजन रुक गया और माताजी वापस चले गए। बाबा ने जाके श्री कृष्णदास जी से, गिरिराज जी के महान सिद्ध संत, उनसे पूछा क्या कारण है, क्या मेरे से गलती हो गई।
उन्होंने बताया कि माता जी के अपराध के कारण आपका भजन रुक गया है। तत्काल माता जी को बुलाया और एक उपासक को उनकी सेवा में लगाए। चैतन्य दास उनका नाम हुआ। यहीं धाम में रहकर श्री जतिपुरा में अपने एक यजमान के यहाँ रखकर उनकी सेवा कराई। बाबा 7-8 वर्ष तक माता जी की सेवा करी और फिर जब माता जी का परम धाम गमन हुआ फिर निर्विघ्न होकर भजन में लग गए। बाबा अपनी गुफा में निरंतर भजन करते। सर्दी का समय, संध्या के समय बाबा ने अंगीठी जलाई और गुफा के अंदर लेके गुफा बंद कर ली। गुफा के भीतर जाकर बाबा सो गए और जब सुबह उठे तो बाबा ने देखा गुफा के बाहर है। बाबा ने सोचा ये कैसे हुआ, हम जब अंदर गए तो गुफा अंगीठी लेके गए थे और ये बाहर हमें किसने कर दिया। तत्काल देखा कि मेरे प्रभु की सेवा कौन है। जो कोयला था अंगीठी में वो गैस बनाता है और गुफा हो गई बंद, उसके कारण घुटने से मृत्यु हो जाती। तो गुफा से प्रभु ने रात्रि में ही निकाल के बाहर रख दिया, विराजमान कर दिया। उनकी करुणा कृपा देख के निहाल प्रभु केवल अपने जन का निर्वाह कर, जिसका बस कोई नहीं है ना, तो प्रति क्षण अनुभव होता है प्रभु की करुणा का। प्रतिपल मेरे ऊपर अपार कृपा है। आज सुबह सुना ना महाराज जी के मुख से कि जीवन में कुछ नहीं था, आज देखो आपके सामने बैठे। जो हैं वो निहाल, हमें तो किया ही किया, जो जुड़ गए वो निहाल हो गए। आज ही सुबह कह रहे थे ना, तो प्रति क्षण प्रभु का भरोसा, चाहे घोर निंदनीय स्थिति हो जाए, प्रभु का भरोसा नहीं छोड़ना। हमारे प्रभु एक क्षण में हमें ऐसी स्थिति को प्रदान कर सकते हैं। उनके हाथ में सब कुछ, वो हमारे हैं। और आगे की बात, ऐसे प्रभु जिनकी शरण में, वो स्वामिनी जो हमारी है, सब कुछ जिनके अधीन और वो जिनके अधीन, वो श्री जी हमारी है। बस हमारे लिए कुछ कर दें, कोई बड़ी बात थोड़ी है। भरोसा, दृढ़ भरोसा इन चरणों का। तो बाबा बता रहे हैं कि जहां मृत्यु होने की संभावना थी, लेकिन प्रभु ने कृपा करके निकाल दिया, उस गुफा से बाहर रख दिया। बाबा जब जतिपुरा में थे तो जतिपुरा में जो मंदिर था पूज श्री का, वहाँ एक उत्सव हुआ और उस उत्सव में पुए बांटे गए ब्रजवासियों को, संतों को बुलाकर। जब उत्सव पूर्ण हो गया तो बाबा अपनी गुफा पर गए, भजन करने लगे। तो संध्या के समय कुछ प्रभु के ही सखाएं चोर रूप से पधारे। धन धन वृंदावन के चोर, श्री नागरीदास जी ने लिखा है। और बाबा से कहा, लाओ आज भंडारे में पुए बटे हैं, तुम्हारे पास आए होंगे, हमें दो। बाबा ने कही, मुँह पे कांते आए पुआ, वो तो उस समय मेरे पास तो कुछ ना है, तुम गुफा में जाके देख लो। गुफा में गए, देखा कुछ नहीं, केवल एक कंवरी रखी है और करवा रखा हुआ है। बाहर आए, अब गुस्से में डंडा उठाए बाबा के सर पे दे मारा। बाबा का सर फट गया, खून बहने लगा। दूसरे जो थे उनने कहा, भैया कुछ नहीं, अपराध बन गया संत का। तो स्वयं ही ऐसे अपना ही कपड़ा फाड़ा और सर पे बांधा और फिर उनकी मलहम पट्टी कराई। तो प्रभु के सखाएं ये आता है। अभी एक तरफ सुना कि बिना किसी चाह के, बिना किसी प्रयास के, जहाँ मृत्यु होने की संभावना है, प्रभु ने निकाल के बाहर रख दिया। और यहाँ भजन में बैठे हैं शांति से, आके खोपड़ी फोड़ दी। प्रभु बराबर करके रखते हैं, सुख भी दुख भी। उसमें सुखी मत हो, इसमें दुखी मत हो। चर्चा समय हो गया, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।